हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो मैंने यहाँ पर XVG का चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर कॉइन के चार्ट को मैंने इसलिए ओपन करके रखा हुआ है क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर जो है शॉर्ट एंड सिंपल हुआ मैं इसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बाकी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पर्सनली उतना कुछ पता है नहीं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कितना रिटर्न देगा क्या नहीं देगा इसके बारे में भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। बट अब इस टाइम पे अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हो और फ्यूचर के लिए अगर आप देख रहे हो इसके अंदर, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ आप ये जो जोन है 0.00398 इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है देन यू कैन गो फॉर योर डिसीजन, जो कि अगर आप लॉन्ग करना चाह रहे हो तो फिर आप जो है इसी पर्टिकुलर जोन को टारगेट कर सकते हो। बाकी अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हो आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन देन यहाँ पर जो है एक शॉर्ट पोजीशन बन सकता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन अभी इस टाइम पे बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन हमें जरूर से देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकडाउन भी ले सकता है। बाकी अगर यहाँ से ब्रेकडाउन लेता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आप इसी पर्टिकुलर जोन को देखो, जो कि है 0.00399, ठीक है। तो इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो जिसने भी पूछा है, बाकी अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर ऐसे कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो फिर फॉर श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपका क्वेरी है उसके ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस भी कर सकूँ, ठीक है। तो इस टाइम पे इथेरियम की अगर प्राइस को देखो, इथेरियम को लेकर मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, क्या मूवमेंट नहीं होगा। बाकी अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखते हो तो आई होप सो कि आपने यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के बारे में पूरा डिटेल्स में जाना है कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर अब इस टाइम पे जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं तो इन मूवमेंट्स के ऊपर भी हमने प्रीवियसली बहुत अच्छे से डिस्कस भी करके रखा हुआ है। अब इस टाइम पे इथेरियम कौन से लेवल के हमें देखने को मिलेगा, तो इथेरियम अब इस टाइम पे देखोगे ना तो प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा 1833.70 यानी कि $1833 के आसपास। अब इस टाइम पे इथेरियम आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिले। अगर इथेरियम इसी पर्टिकुलर जोन को ब्रेक डाउन कर देता है, लेट सपोज की प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन को ब्रेक कर दिया, तो अगर यहाँ से हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 1821 लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 1814 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो इथेरियम में तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे पूरा वेट जरूर से कर सकते हो, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जोन है 1833 इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होने पर ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होना मुश्किल है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस भी करके रखा हुआ है। बाकी अगर आपने मॉर्निंग के भी वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उस वीडियो को जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको डिटेल्स में पता लग जाएगा कि एक्जैक्टली क्यों इथेरियम 1834 का जो जोन है इस जोन को सस्टेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर इसी जोन को सस्टेन करेगा, इट डजंट मीन कि हम यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लेंगे। लॉन्ग पोजीशन तब ओपन होगी जब प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के अब ब्रेकआउट लेगा, जो कि है 1846, देन वी कैन एक्सपेक्ट ए मूव इन इथेरियम, जो कि टिल हमें 1873 के आसपास देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल के रखा हुआ है। तो स्टेबल कॉइन्स के बारे में आप सबको पता है कि एक्जैक्टली स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे ना तो फिर मेरे ट्विटर हैंडल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स जो है ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। बाकी अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो इट कम्प्लीटली अप टू यू, आप जाके जो है जरूर से हमें ट्विटर के अंदर फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ लोगों को कि एक्जैक्टली ट्विटर में फॉलो कर लो या फिर ये कर लो वो कर लो। बाकी अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से फॉलो कर लेना, ताकि आपको जो है यहाँ पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाए। जो भी यहाँ पर अपडेट्स निकल के आती है वो मैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जरूर से डालने की कोशिश भी करता हूँ, तो इसके लिए जरूर से जाके फॉलो भी कर लेना, बाकी अगर आपको फॉलो करना है तो, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ और भी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर रैंडमली अगर मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स को देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट्स है जिनके अंदर मुझे लग रहा है कि अभी इस टाइम पे हमें फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे कि API3 इसके प्राइस को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अब इस टाइम पे हमें जो है यहाँ पर एक साइडवेज का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर कुछ भी आइडेंटिफाइड नहीं है। और उसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली API3 के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो API3 अब इस टाइम पे राइट नाउ जिस जोन के आसपास चल रहा है 1.163, यहाँ से प्राइस यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि 1.121 ये जो जोन है टिल दिस जोन मैं अब इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे API3 का प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर आप एंट्री ले रहे हो तो यहाँ पर आप इसी पर्टिकुलर जोन के अकॉर्डिंग अपना एंट्री भी जरूर से बना सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और कुछ
ऐसा कॉइन्स है नहीं जिसके ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। बाकी अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। एंड यस, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी का अपडेट तो आपने दिया ही नहीं, तो बीटीसी के अपडेट में कुछ ऐसा है नहीं, जो कि ऑलरेडी जो भी है जैसे भी था वैसे सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोज अभी इस टाइम पे हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे बीटीसी के अंदर कोई भी अपडेट्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन का मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में भी बोला था 29,256, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। बाकी यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद ही मैं आपको जरूर से कंफर्मेशन देने की कोशिश भी करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।